सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा अल्ट्रासाउंड। ठीक है। जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रहते हैं और प्रेगनेंसी वाले अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, जिसके नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रहता है वो नॉर्मली रहता है एब्डोमेन। ज्यादातर पेशेंट का एब्डोमेन रहेगा या होल एब्डोमेन रहेगा या एब्डोमेन विद पीवीआर रहेगा। ठीक है। ये भी बताएंगे कि विद पीवीआर लिखा हो तो फिर कैसा अल्ट्रासाउंड होता है। अगर डॉक्टर ने लिखा है विद पीवीआर एब्डोमेन के बाद एब्डोमेन विद पीवीआर। और प्रेगनेंसी में कौन कौन से अल्ट्रासाउंड होते हैं और किस मंथ की प्रेगनेंसी में कौन से अल्ट्रासाउंड होते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके 1 से 2 वीक के बीच में कौन सा वाला अल्ट्रासाउंड होगा, वो होगा यूएसजी पेल्विस। इसमें ये देखा जाएगा कि जी सेक बना कि नहीं बना। ठीक है। जी सेक वो होता है कि इतना छोटा सा रहता है, उसमें ये सब चीज जैसे जैसे कैसे आपको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है तो फिर सबसे पहले आप तो या तो खाना बनाओगे या खाना ऑर्डर करोगे या कुछ खाने जाओगे। 3 प्रोसेसिंग रहेगी ना। तो जिस हिसाब से आप जो भी काम कर लो, आपको खाने बनाने की इच्छा नहीं है या घर पे खाना नहीं है या घर का खाना पसंद नहीं है तो बाहर चले जाओगे खाना खाने, या आपके पास या कुछ ज्यादा ही पैसे है और आपको फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगी वो, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लोगे। है ना। वैसे ही इसमें रहता है, जैसे जी सेक रहता है, जब तक जी सेक नहीं बनेगा तो बच्चा आएगा किसमें, है ना। तो जी सेक बनने हो पहले खान पीन का इंतजाम होता है, फिर जाके बच्चा आता है। ठीक है। पहले देखा जाएगा जी सेक बना कि नहीं बना। ठीक है। और वो जी सेक कहाँ से देखा जाए, ऊपर से दिखता नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है यूएसजी पेल्विस। ठीक है। जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि जी सेक बना कि नहीं बना। ठीक है। 1-2 महीने, 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी में ये दिख जाता है। ठीक है। या फिर 1-2 महीने की प्रेगनेंसी में तो ये रहता है कि जैसे हमें पता नहीं है कि शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, तो उसमें कुछ सिम्टम्स हम लोग मतलब डॉक्टर देखता है कि हाँ तुम्हें ये सिम्टम्स तो दिख रहे हैं, तो एक काम करो, तुम जो अल्ट्रासाउंड पहले तुम अपनी प्रेगनेंसी किट की जांच कराओ। वो पहले वो यूपीटी लिखेंगे, यूपीटी बोलते हैं प्रेगनेंसी किट को ही। ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जाके आप जांच कराओ, क्योंकि बहुत से जो पेशेंट रहते हैं उनको पता नहीं रहता है कि उनके पेट में बेबी है कि नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है। लोगों को लगता है कि चलो वीकनेस की वजह से वॉमिटिंग ना हो रही हो ये हो, तो फिर क्या होता है कि वो जाके अपनी पहले यूपीटी की जांच करके आता है। ठीक है। बहुत से पेशेंट तो ऐसे आते हैं जिनको यही नहीं पता कि प्रेगनेंसी किट मतलब यूज कैसे की जाती है वो। तो चलो, चाहे वो गांव के लोग जो ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि वो तो इतना सब चीजें देखे, वो लोग तो ऐसे ही बस पता कर लिया तुम वॉमिट हुई हो रही तो तुम प्रेग्नेंट हुई हो फलाना ठिकाना, उनकी ये प्रोसेसिंग रहती है। तो यूपीटी की जांच होती है पहले, तो फिर उसमें देखा जाएगा अच्छा तुम्हें लग रहा है कि हाँ हमें लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर तुम्हारा यूएसजी पेल्विस होगा, अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है तो नॉर्मल रिपोर्ट बना के दे देंगे, है ना। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा हुआ तो आपको यूएसजी पेल्विस के थ्रू पता चल जाता है कि आपका कौन मतलब कि जी सैक मतलब जी सैक वी सैक दिखेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ भैया तुम प्रेग्नेंट हो। अगर जी सैक नहीं दिखा तो नॉर्मल रिपोर्ट है, आपने दे दी आपकी नॉर्मल रिपोर्ट। फिर ये चीज रहती है, फिर आपने दिखाया कि हाँ चलो ठीक है नॉर्मल है। अगर प्रेगनेंसी है, जी सैक बना हुआ है, प्रेगनेंसी है, तो फिर आपकी फिर तो प्रेगनेंट हो, फिर आपका 1-2 महीने 1-2 हफ्ते के बाद ये देखा जाएगा बच्चे में धड़कन आई कि नहीं है, क्योंकि 2-3 हफ्ते की प्रोसेसिंग में पता चल जाता है कि बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई। और अगर बच्चे की धड़कन नहीं आई तो हो जाता है मिस्ड अबॉर्शन या फिर आरपीओसी, जिसे हम कहेंगे, ये वाली रिपोर्ट बना के दे दी जाती है आपको। ठीक है। तो इसे कहेंगे मिस्ड अबॉर्शन, जिसमें पेट में ही बच्चा एक्सपायर हो गया। ठीक है। और फिर अटेंडर कहते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, पेशेंट कहते हैं, अटेंडर कहते हैं, अटेंडर उन्हें कहते हैं जो पेशेंट के साथ वाले होते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, सास ससुर, भाई बहन, हस्बैंड। ठीक है। तो ननद जो भी हुए तो सब अटेंडर में आते हैं पेशेंट के। तो फिर ये चीज रहती है, तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि हाँ, तो पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, उसको तो ये दिक्कत नहीं हुई वो दिक्कत नहीं हुई, तो फिर मिस्टर अबॉर्शन कैसे। तो वो कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है कि आपके पेट में इन्फेक्शन होगा, तो उसके बेस पे ही मिस्टर अबॉर्शन कभी कभी हो जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं।
कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं ऐसे भी जिनका पहले अबॉर्शन हुआ रहता है, किसी भी कारण बच्चा एक्सपायर कर जाता है 2-3 महीने की प्रेगनेंसी में या फिर, तो फिर क्या कहते हैं कि कुछ क्लॉट उसमें बच जाते हैं। जब उसमें कुछ क्लॉट बच जाते हैं पेट में तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें भी यूएसजी पेल्विस ही होता है जिसके थ्रू देखा जाता है कि कहाँ पे क्या फंस गया, ऐसा वैसा, समझ रहे हो। फिर वो चीज़ फिर निकाल लेंगे, फिर वही डीएनसी वगैरह फिर आईयूडी वगैरह वाली प्रोसेसिंग होती है और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें रहती है। फिर कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पहले हम प्रेगनेंसी वाली चीज़ें आपको क्लियर करेंगे या नॉर्मल रिपोर्ट वाली। चलो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल वाली रिपोर्ट की क्लियर करते हैं। पहले एक होता है जो प्रेगनेंसी हुई जिनको नहीं रहती है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज, देखो जो यूएसजी पेल्विस होती है, पेल्विस होता है वो तो चलो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता कैसे होता है कैसे क्या नहीं होता है, लेकिन कभी भी यूएसजी जो पेल्विस रहती है, यूएसजी बोलते हैं अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। और जो पेल्विस अल्ट्रासाउंड रहता है वो कभी भी अनमैरिड लड़कियों का नहीं होता है, ठीक है। ये यूएसजी पेल्विस ओनली लेडीज का होता है जो मैरिड होती हैं, ठीक है। और न्यूली मैरिड कभी ज़्यादा केसेस पे होता नहीं है। न्यूली मैरिड अगर कोई लड़की है और उसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसके भी नहीं होता है यूएसजी पेल्विस, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को नॉर्मली पता रहती है कि कैसे क्या दिक्कत होगी, तो इसका यूआर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ठीक है। कोई चीज़ देखने के लिए कि कभी, क्योंकि आप कभी डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आपने कुछ बोला कुछ नहीं ये वो, तो बाद में अल्ट्रासाउंड पता ही चल जाता है। वैसे आपने कुछ भी एक्स वाई जेड आपका फ्यूचर में रहा हो या फिर आपने कुछ भी करवाया हो, उसके बाद जैसे आपकी कभी डीएनसी वगैरह हुई हो या फिर कभी आपको कोई क्लॉट बच गया हो, तो आपने कहा नहीं मैंने तो कभी कुछ नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू सब पता चल जाता है कि आपने कितना कराया है कितना नहीं कराया है, और क्या आपके पहले हुआ था कि क्या नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे आपकी कभी डीएनसी हुई है, कुछ क्लॉट बच गया तो आपने कहा नहीं हमने तो कभी डीएनसी कराया नहीं कुछ। कभी कभी अनमैरिड लड़कियां होती हैं जिनका पहले डीएनसी से कहते हैं जो 1 से 3 मंथ की प्रेगनेंसी में, जिनको 1 से 3 मंथ की प्रेगनेंसी में जिनके पेट में बच्चा आ जाता है या फिर बच्चा एक्सपायर कर जाता है किसी भी रीजन से, तो उनको अपने बच्चा गिरवाना रहता है, या फिर बच्चा एक्सपायर कर गया तो फिर गिर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनसी, ठीक है। और जो 3 महीने के बाद वाली प्रेगनेंसी में अगर बच्चा एक्सपायर कर गया या फिर बच्चे गिरवाना है तो उसको बोलेंगे आईयूडी, ठीक है। जो आईयूडी रहेगी वो पूरी डिलीवरी वाली प्रोसेसिंग रहेगी, उसमें पूरी एक्स वाई जेड डिलीवरी ही हो रही है पेशेंट की, ऐसा रहेगा सिस्टम, ठीक। ये प्रोसेस रहती है। ये कुछ वर्ड रहते हैं इंग्लिश मेडिकल वर्ड रहते हैं, मेडिकल सेंस में जो वर्ड्स रहते हैं वो हमने आपको क्लियर कर दिया, डीएनसी और आईयूडी में डिफरेंस बता दिया आपको कैसे क्या रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन बताई थी, जो यूएसजी एब्डोमेन रहता है वो उन पेशेंट्स का होता है जो नॉर्मल रहते हैं। ये अनमैरिड लड़की, लड़कों का भी ज़्यादा, लड़कों का तो फिर एब्डोमेन में ही आता है, जैसे कभी किसी भी लड़के का एब्डोमेन अगर अल्ट्रासाउंड होना है तो उसका लिखेगा डॉक्टर यूएसजी एब्डोमेन या यूएसजी होल एब्डोमेन, यूएसजी एब्डोमेन विद पीवीआर। यूएसजी एब्डोमेन विद पीवीआर लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो यूरिन रोक के रखनी पड़ेगी। जो एब्डोमेन वाला अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आप पेशेंट को यूरिन रोक के रखनी पड़ती है पेट में, ठीक है। पेशाब रोक के रखनी पड़ती है पेट में। जब वो पेशाब रोक के रखेगा, जब उसे पेशाब आएगी तभी उसके अल्ट्रासाउंड हो पाएगा और तभी दिख पाएगा कि पेशेंट को दिक्कत क्या हो रही है। अगर तुमने यूरिन, कभी भी ऐसा भी केस हो जाता है कि पेशेंट को यूरिन नहीं आती होती है, ठीक है, यूरिन आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि हमें बहुत तेज यूरिन आ रही है, बहुत तेज यूरिन आ रही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है कि तुम्हें यूरिन नहीं आ रही है, अभी भी तुम्हें यूरिन नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी तुम आ गए अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, जब तक तुम्हें यूरिन नहीं आएगी तब तक तुम्हारा अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं तुम्हारे पेट में क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं हो रही। और कभी कभी लोग होते हैं कि बेवकूफ लोग होते हैं, कह देते हैं, चलो उन्हें हम बेवकूफ नहीं कहेंगे, उन्हें नॉलेज नहीं है तो हम उन्हें बेवकूफ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम ऐसे कर दो, ऐसे कैसे कर दो बताओ, ऐसे कैसे कर दो, जब दिखेगा ही नहीं कुछ तो हम कर कैसे दें ऐसे तुम्हारा अल्ट्रासाउंड, ठीक है। कभी कभी जो एब्डोमेन में अगर लेडीज आ गई,
जैसे किसी का कुछ प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, लेकिन कोई भी लेडीज है XYZ, किसी भी एज की हो सकती है लेडीज, ओनली लेडीज, मैरिड लेडीज, ठीक है। अगर उनका एब्डोमेन लिखा और उनको यूरिन नहीं आ रही है और वो कह रही है कि हमें जल्दी से आप कर दो, ऐसा मतलब अल्ट्रासाउंड कर दो और हमें बता दो, तो उनका हो जाएगा इनकी कि चलो ठीक है, इनका पेल्विस के थ्रू कर दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड, कि UHG पेल्विस के थ्रू, कि कैसे, अगर हमें ऊपर से नहीं दिखता है तो हम नीचे से कर देंगे इनका अल्ट्रासाउंड और देख के बता देंगे कि हाँ तुम्हारे में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं। लेकिन लड़कों का थोड़ी ना हो सकता, ना मैरिड लड़कियों का हो सकता है, सिर्फ ओनली ये UHG पेल्विस होती है वो मैरिड लेडीज का ही होता है, ठीक है। बाकी बातें हम दूसरी वीडियो पे करते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट की ऑलरेडी बन गई है, तो हम पार्ट 2 में बात करते हैं आगे की बातें, ठीक है। जो प्रेग्नेंट लेडीज वाले जो अल्ट्रासाउंड थे उसको लेके हम दूसरी सेकंड वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने एक ही अल्ट्रासाउंड बताया है, बाकी के तो बताए नहीं और कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।